बोलो रोहन, किसने किया है खून? बोलो। मेरी मॉम। तुम्हारी मॉम ने? वो क्यों मारेंगी काजल को? क्योंकि मेरी मॉम के कबर्ड में मैंने एक किताब देखी जिसमें साफ साफ लिखा था किस तरह एक इंसान को हीरा खिलाकर मारा जा सकता है। वो किताब मिसिंग थी और उस चीज को लेकर मॉम बहुत परेशान थी। मुझे पूरा यकीन ये खून मॉम ने ही किया, क्योंकि उनके पास खून करने की एक वजह भी थी और एक जरिया था। मेरी मॉम को एक वारिस चाहिए था, एक बच्चा चाहिए था, और काजल ऐसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने काजल को मार दिया ताकि शीला और मेरी शादी हो जाए और उन्हें उनका वारिस मिल जाए। उस रात मॉम ने हमें फंसाने के लिए पुलिस तो बुलाई थी, लेकिन मॉम किसी का खून कर सकती है? देखो रोहन, अगर तुम अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो क्या तुम गुनहगार को पकड़ने में हमारा साथ दोगे? बोलो, क्या तुम अपनी सच्चाई साबित करोगे? सरिता भाभी पर जिसकी वजह से खून का इल्जाम लगा है, उसे गिरफ्तार करवाने में हमारी मदद करोगे रोहन? ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या तुम भरोसा करोगी मेरे प्यार पर? हाँ, करूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए, अपने लिए और काजल के लिए मैं ऐसा जरूर करूंगा। मुझे पूरा शक है कि ये खून मॉम ने ही किया। काजल के साथ मिलकर उन्होंने एक प्लान बनाया होगा और ऐन वक्त पर, मौका आने पर काजल की पीठ पर ही खंजर खोप दिया होगा। मैं आप लोगों के साथ हूं और सच्चाई का पता जरूर लगाऊंगा। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है, मैं दवा दूं? तुम्हारे हाथ कितने मुलायम। भाग गया सर का दर्द? तुम्हारे हाथों के छूते ही दर्द सर से उतर के मेरे दिल में। मिस्टर सूर्यवंशी, मुझे सर का दर्द दूर करना आता है, दिल का नहीं। देखो सरिता, तुमने सर को छुआ तो सर का दर्द क्या ना। अब एक बार दिल को छू लो, दिल का भी दर्द चला जाए। क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, थोड़ी देर और प्लीज। What's wrong with you? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मेरे कबर्ड में से वो किताब कहाँ है रोहन? ऐसा क्या था उस किताब में मॉम, जिसके लिए आपने अपने लाडले बेटे पर हाथ उठाया? बोलिए मॉम, बोलिए ना, ऐसा क्या था उस किताब में? वैसे भी आप तो हमेशा फैमिली टाइप सीरियल्स देखती थी ना,
तो अचानक से आपको ऐसी किताब में इंटरेस्ट कब से आने लगा जो किताब किसी जुर्म में इस्तेमाल की जा सकती? तुमसे बात करना बेकार है। तुम नहीं समझोगे, तुम कुछ नहीं समझोगे। तुम आप मुझसे आंखें क्यों नहीं मिला रही मां? मेरा शक अब यकीन में बदल रहा है कि काजल का खून आप ही ने किया। और मैं ये बात साबित कर ही रहूं, शीला के लिए और काजल के लिए, जिसे कभी मैंने ढेर सारा प्यार किया। हेलो। शीला, मॉम बहुत ज्यादा घबराई हुई है और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही समय मॉम से सब कुछ सच सच निकलवाने का। और हमारा जो प्लान है, मुझे लगता है कि आज रात को ही शुरू करना पड़ेगा। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं जानती हूँ रोहन कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों अब तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं होता। शीला प्लीज, मैं असली खूनी को पकड़कर ही रहूंगा, भले ही वो मेरी मॉम क्यों ना। सिर्फ एक बार वो कातिल मेरे सामने आ जाए, उसके बाद मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगा कि मैं इतनी घटिया और घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। शीला, भले ही तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं इसी तरह मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहूं। रोहन ने मुझे अभी अभी जो बात बताई वो मुझे घर वालों को बताना ही होगा। अरे सारी लाइट्स को क्या हो रहा है? सूरज, काका, जरा देखिए ये लाइट्स को क्या हो रहा है। रोहन, कोई नहीं लगता। कहाँ है सब लोग? यहाँ भी क्या हो रहा है? रोहन, देखो बेटा, ये मजाक बंद कर दो प्लीज। क्यों हो रहा है? ये काजल का ड्रेस यहाँ किस? ये तो वही ड्रेस है जो उसने करवा चौथ के दिन पहना। लाइट्स ठीक कैसे हो गए? अरे रोहन, रोहन बेटा, रोहन बेटा जल्दी आओ, यहाँ कुछ हो रहा है। रोहन, क्या हुआ मॉम? रोहन, ये लाइट्स, ये कपड़े, ये कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये लो, ये वही कपड़े हैं जो उसे करवा चौथ के दिन पहने थे। इसी कपड़े में उसका खून हुआ था, उसकी मौत हुई थी। ये कपड़े यहाँ कैसे आए? बहुत कैसे आए? रिलैक्स, रिलैक्स मॉम, जस्ट रिलैक्स। हो सकता है किसी नौकर ने यहाँ रख दिया, लेकिन आप इतना क्यों घबरा रही? ये भी तो हो सकता है कि आपने ये कपड़े रखे और आप भूल गए। कम ऑन मॉम,
अब काजल का भूत तो यहाँ पर आके ये सब नहीं करेगा ना। क्या बकवास कर रहा है? भूत भूत कुछ नहीं होता। मॉम, मैं भी मजाक कर रहा था। नौकर, सारे नौकर लोग कहाँ चले गए? मैं कब से चिल्ला रही हूँ उनके लिए। मुझे तो लगा आपने सबको छुट्टी दे दी, क्योंकि अभी सबको मैंने बाहर जाते हुए देखा। नहीं, मैंने किसी को छुट्टी नहीं दी। और रोहन बेटा, ये लाइट्स, बेटा यहाँ लाइट्स को कुछ हो रहा था। जस्ट रिलैक्स, कुछ भी नहीं है। इस जस्ट की बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है कि आपको सोना चाहिए, और कुछ नहीं। मैं हूं ना, मैं सब संभाल, आप बिल्कुल टेंशन मत। और बेटा, ये काजल के कपड़े उसे कहीं रख दे, कपड़ में रख दे, कहीं अंदर छुपा दे, इसे रख दे, रख दे, कहीं रख दे। I'll be fine, तू जा। रोहन बेटा, लाइट्स का देख लेना। रिलैक्स मॉम। कौन है? कौन है वो? ये लाइट्स ऑन क्यों नहीं हो रही? ये कैसे गिर सकता है? यहाँ तो कोई नहीं है। आवाज कहां से आ रही है? क्रांति, तू सच में डर गई। लगता है रांची ने टाकी पर चढ़कर अपना काम करना शुरू कर दिया है। जाओ, अभी हमें अगला कदम उठाना चाहिए। अगला कदम? पर हमें तो यहीं खड़े रहना है, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, वो तो प्रॉब्लम है। यहाँ खड़े खड़े बोर हो जाएंगे ना। क्यों ना हम वो पूरा करते हैं जो हमने शुरू किया था। क्या? अरे वही जो वहां शुरू किया था और अधूरा छोड़ दिया था। क्या मिस्टर सूर्यवंशी? हमारा रोमांस मिसेस सूर्यवंशी। तुम मुझसे बार बार दूर क्यों हटती हो? पति हो तुम्हारा, पूरा हक है मेरा। ये जगह रोमांस करने की नहीं, ना ही ये सही वक्त है। रोमांस के लिए सही जगह और सही वक्त हमेशा होता है। बस बंद कीजिए, काम पे ध्यान दीजिए। अब वक्त दिव्या का है, उसे अपने टैलेंट दिखाना है, समझे?
काम पे कह दीजिए। खून खून नल से खून आ रहा है। रोहन रोहन बेटा कहाँ हो तुम? कहाँ? मम्मी जी कौन है? कहाँ देख रही हैं आप? मैं यहाँ हूँ। कौन है? कौन है वहाँ? काजल तो हाँ मैं हूँ मम्मी जी, आपकी अपनी बहू। आपने ही मारा है ना? अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। जिस पे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, आज उसने ही मेरा भरोसा तोड़ दिया। आपको पता है मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? क्यों? आपको मारने के लिए। और जब तक मैं आपको आपकी आखिरी सांस लेते हुए नहीं देख लेती, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बताइए ना मम्मी जी, क्यों मारा आपने मुझे? कैसे किया आपने ये सब? आप बोलती क्यों नहीं? बोली मम्मी जी, क्यों मारा आपने मुझे? नहीं नहीं काजल, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? हर वक्त मैंने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें अपने साथ रखा है। काजल बेटा, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। मैं बताती हूँ आपको, आपने इसलिए मारा मुझे क्योंकि आपको बच्चा चाहिए था। मैं मानती हूँ मुझे वारिस चाहिए था, मुझे एक छोटा बच्चा चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारा खून नहीं कर सकती। तुम्हें मार के मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए था, कोई वारिस नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए कि मेरी खीर में हीरा किसने मिलाया था? मैं नहीं जानती, तू जानती है। तेरे कहने पर किसी को तेरे रास्ते से हटाने के लिए हमने खीर में हीरा मिलाया था। तेरी व्याता जिंदगी में एक कांटा था, उससे हटाने के लिए तू चाहती थी कि शीला हमेशा के लिए तेरे और रोहन की जिंदगी से हट जाए। इसलिए उसके खीर में हीरा डाला था, लेकिन फिर वो खीर कैसे बदल गई? वो खीर तूने कैसे खाई मुझे नहीं मालूम। हमारा प्लान हम पे कैसे उल्टा हो गया मैं नहीं जानती। मैंने तुझे नहीं मारा, मुझे मत मार प्लीज। मैंने तुझे नहीं मारा, मैं तुझे कभी नहीं मार। मैंने कुछ नहीं किया। विक्रांत बेटा, देखिए काजल आई है यहाँ पे, वो मुझे मारना चाहती है। उसके सर पर खून सवार है। मीनाक्षी, आंखें खोल कर देखिए, वो काजल नहीं दिव्या है। जी रोहन, तो ये सब तुम्हारा नाटक था। एक मुजरिम, एक खूनी होके काजल का खून का इल्जाम तुम मुझ पे लगाना चाहती है। खबरदार, मेरी पत्नी को अगर कुछ कहा तो वो बेगुनाह है। मॉम, मैं आपको मॉम कहता हूं। आप मेरे पहले पत्नी की मां ही नहीं, आप मेरी भी मां थी। मैं अनाथ था मॉम, और मैंने आपको अपनी मां माना, और आपने मेरा ही घर तोड़ने की साजिश की। आपने शीला को मारने की साजिश की, सरिता पर गलत इल्जाम लगाया। अरे काजल तो ना समझ थी,
बच्ची थी। आपको उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए था। जानवी के मौत के बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद मैंने आपको मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में जगह दी। आपको मॉम समझता था ना मैं। और एक माँ ने क्या किया? अपने बेटे की गृहस्थी बर्बाद करने की साजिश की। मुझे माफ कर दो विक्रांत बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहक गई थी मैं सरिता से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। मैंने नहीं सोचा ये सब हो जाएगा, लेकिन यकीन कीजिए मैंने काजल को नहीं मारा। विक्रांत बेटा, मैंने काजल को नहीं मारा मैंने उसे। विक्रांत शायद आपको माफ भी कर दे, लेकिन माफी के लायक आप हैं नहीं। अब तो आपने इतनी घिनौनी हरकत की है कि इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वंदना जी, बहुत हो गया आपका ये नाटक। आपने जो कुछ भी अभी अभी कहा वो सब रिकॉर्ड हो चुका है, और अब ये सबूत सीधे जाएंगे पुलिस के पास।